नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा। बायोकोरॉन की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हम लोगों का टॉपिक चल रहा है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। बेटा, वहां तक का टॉपिक हमारा को पूरा कंप्लीट हो गया था। अब आज बेटा हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। बेटा, आप लोगों को बता दूं, एमपी बोर्ड के लिए जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, यहां तक का जो पूरा पोर्शन अपना ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेथड है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इस पोर्शन में से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब ये जो पोर्शन अपन स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये पोर्शन बेटा हमको आगे के जो दोनों टॉपिक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट नया टॉपिक है हमारा, उसके आगे का इसी यूनिट का एक और टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उन दोनों टॉपिक में हम लोग पूरा रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग इसका पूरा बेसिक पढ़ेंगे, और ये जो बेसिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, है ना बेटा, ये हमको सीबीएसई बोर्ड में और नीट एग्जाम में ज्यादा काम देगा। एमपी बोर्ड में यहाँ से बेसिकली बहुत कोई अच्छे क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो मेनली क्वेश्चन आते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वहां से ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन बेटा हमें किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, इसलिए हमको सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेना है। जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको ये बहुत अच्छे से काम देगा। एमपी बोर्ड वाले बच्चों को बेटा बहुत अच्छे से काम इसलिए देगा क्योंकि यहाँ से आपका प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। अगर इन बेसिक लेक्चर को आपने पढ़ लिया तो आपका प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, जिससे हम लोगों को आगे पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो। तो हम लोगों का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। पास हमारी बेटा, बेटा एक तो फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, बेटा इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो मेल एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है और उनका फ्यूजन होता है। बेटा ये मेल और फीमेल गैमीट जो होते हैं, ये बेटा इसमें डिफरेंट इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और सेम इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। मेल एंड फीमेल गैमीट का जो फॉर्मेशन है वो सेम इंडिविजुअल के ऊपर भी हो सकता है और डिफरेंट इंडिविजुअल के ऊपर भी हो सकता है। इसका मीनिंग क्या है? मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर मेल एंड फीमेल दोनों गैमीट बन सकते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों गैमीट बनेंगे, और ऐसा भी होता है कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के अंदर मेल एंड फीमेल गैमीट बनते हैं। मोस्टली बेटा हमको क्या देखने को मिलेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो उसमें टू डिफरेंट इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं है। जो बायसेक्सुअल प्लांट है, एनिमल है, बेटा वहां पर ये वाली बात फॉलो नहीं हो पाती है। क्या बेटा वहां पर बायसेक्सुअल प्लांट एंड एनिमल में क्या होता है, एक ही बॉडी के ऊपर, एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। यानी मेल और फीमेल जो गैमीट बनते हैं वो एक ही बॉडी के अंदर बनते हैं। क्लियर बेटा? इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट ऑफ सेम इंडिविजुअल और डिफरेंट इंडिविजुअल इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा जब भी मेल एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमीट्स प्लस फीमेल गैमीट, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट्स, बेटा जब भी आपस में मिलेंगे इनकी फ्यूजन को, जैसे बेटा मान के चलो ह्यूमन के अंदर दिस इज द स्पर्म मेल गैमीट एंड ओवम एक्सेल इज द फीमेल गैमीट, ये बेटा एन है, न्यूक्लियस सेल डिवीजन से बनी है। ये जब भी इनका फ्यूजन होगा, इनके फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूजन को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा, बट इससे क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया 2n, और बेटा जाइगोट जब डेवलप होगा तो इससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? जाइगोट से एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है, और यही एम्ब्रियो बेटा आगे डेवलप होगा। ठीक है क्या नहीं बेटा? ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बेटा? हम लोग इससे क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं।
क्लियर बेटा? गैमीट फ्यूज टू फॉर्म द जायगोट, बेटा गैमीट का फ्यूजन होगा, इससे क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। और जायगोट से बेटा क्या होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। बेटा कैसे होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। एम्ब्रियोजेनेसिस बेटा कैसे होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन के द्वारा और सेल डिफरेंशिएशन के द्वारा ही काम होता है। क्लियर? अब देखो ध्यान से सुने, जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा, ध्यान से सारी बातों को सुने, यहां पर कंफ्यूजन आपको होगा आगे चल के, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा, लेकिन कंफ्यूजन को बढ़ाना नहीं है, उसको कम करना है। बेटा ये तो समस्या बढ़ानी होती है कि कम करनी होती है? समस्या कम करनी होती है। अपनी समस्याएं सारी मेरे ऊपर डाल दो, मैं उन सारी समस्याओं को खा जाऊंगा। बात समझ आ रही है? एक एक समस्या खत्म हो जाएगी। बेटा जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा, जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ध्यान से रखना है, गैमीट्स फॉर्मेशन हमेशा ही मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होगा। किसके द्वारा? मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा। और जब भी बेटा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जब भी होगा उस समय माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। कौन सा सेल डिवीजन? माइटोसिस सेल डिवीजन। गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन जो होता है वो बेटा कौन सी डिवीजन से होता है? मियोसिस सेल डिवीजन से। गैमीट्स फॉर्मेशन इसी को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। कौन सी डिवीजन से होगा? मियोसिस से। वेरिएशन देखने को मिलेंगे। जायगोट बन गया, जायगोट में डिवीजन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से पूरा न्यू प्लांट या न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। बेटा ये जो प्रोसेस आगे चलेगी इसमें होता है माइटोसिस सेल डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस सेल डिवीजन। इट मींस बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, गैमेटोजेनेसिस में कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस में कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस सेल डिवीजन। कौन सा सेल डिवीजन है? माइटोसिस सेल डिवीजन। और सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन से क्या होगा? जैसे जायगोट तो एक सिंगल सेल है, जायगोट कैसी सेल है? सिंगल सेल है। इस जायगोट के अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होगा और सेल्स की संख्या बढ़ेगी, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, सेल का पूरा मास बन जाएगा। अब बेटा उसमें क्या होगा? सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन से नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी और सेल डिफरेंशिएशन से क्या होगा? अब जो सेल्स हैं वो सेल्स डिफरेंशिएट हो जाएंगी, उससे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, जिससे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना, ऑर्गन्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर बेटा? तो बात समझ में आ गई? इतनी सी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब ध्यान रखने वाली बात ये है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता किसमें है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होगा बेटा? ये कुछ हायर प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर। जैसे बेटा बात करें अपन मोनेरा प्रोटिस्टा, इसमें मेनली तो कौन सा होता है? ये सेक्सुअल। लेकिन बेटा इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनमें अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फंजाई, कुछ फंजाई बेटा जिनके अंदर हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, कुछ एल्गी हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और जितने भी हायर प्लांट और एनिमल हैं उन सभी के अंदर हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एल्गी है, फंजाई है, अदर प्लांट एनिमल है, इन सभी के अंदर हमको वाइड डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। मतलब बहुत ज्यादा इनमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, सब बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। लेकिन इन सब के अंदर एक बात कॉमन है कि जब भी ये सभी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो इन सभी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, जो उसकी इवेंट्स होती हैं, ये सब कैसे होती हैं? सिमिलर होती हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे जितनी इतनी बड़ी वाइल्ड डाइवर्सिटी, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, वाइड डाइवर्सिटी है, बहुत विस्तृत डाइवर्सिटी है बेटा, इन सभी के अंदर हमको जो रिप्रोडक्शन के स्टेप्स हैं, जो उसकी प्रोसेस है, वो हमको कैसी है? कॉमन देखने को मिलेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एम्स लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस बात को अपन को ध्यान रखना है। इन सभी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अलग है बड़ा, इन सब की फिजियोलॉजी अलग है, लेकिन एक बात कॉमन क्या है? इन सब के अंदर रिप्रोडक्शन की जो स्टेप्स हैं, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस कॉमन है।
उसके जो स्टेप्स हैं उसी स्टेप में है ना बेटा, स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस पूरी चलती है। तभी तो बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक इलेबोरेट प्रोसेस है, बड़ी प्रोसेस है बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक स्लो प्रोसेस है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है बिकॉज जो बेटा फर्टिलाइजेशन होगा। जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रोसेस कैसी होगी, थोड़ा सा स्लो चलेगी, क्योंकि जब बेटा फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे क्या मिलेंगे बेटा अपन को, केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक इलेबोरेट प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस है। इतनी बात को अपन को ध्यान रखेंगे। इसके बाद ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमको डबल फायदा होता है, इससे डबल प्रॉफिट अपना, इससे डबल फायदा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ऑर्गेनिज्म को डबल फायदा होता है। क्या फायदा बेटा, एक तो स्पीसीज का मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, स्पीसीज आगे बढ़ रही है उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और दूसरा बायो इवोल्यूशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो स्पीसीज बेटा उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ती जा रही है, दूसरा बेटा क्या होगा, इससे बायो इवोल्यूशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अपना फायदा है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गई हो तो बेटा फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अपन बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर कैसे होता है और एनिमल के अंदर कैसे होता है। तो हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में, प्लांट के अंदर बेटा अपन ने एक चीज और देखी थी कि जो लाइफ अपना स्पान होता है, हमारी लाइफ स्पान को हमने 3 फेज में डिवाइड किया था। लाइफ साइकिल की 3 फेज थी। पहली फेज कौन सी थी, जुवेनाइल फेज, इसी को ग्रोथ फेज कहते हैं, आपको बताया था मैंने। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ के बाद और रिप्रोडक्टिव जब वो मैच्योर होता है, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होता है, उससे पहले की जो फेज है वो कौन सी फेज है, जुवेनाइल फेज है। दूसरी फेज कौन सी बताई थी आपको, रिप्रोडक्टिव फेज। जुवेनाइल फेज की ठीक बात कौन सी स्टार्ट होती है बेटा, रिप्रोडक्टिव फेज। ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है, अब जैसे बेटा प्लांट है, प्लांट के अंदर जैसी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई इट मींस रिप्रोडक्टिव फेज आ गई। प्लांट में जैसी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है थोड़ा वो किसको रिमार्क करेगी, वो रिमार्केबल है किसके लिए, रिप्रोडक्टिव फेज के लिए, मैच्योर फेज के लिए। बेटा उसके बाद लास्ट में कौन सी फेज आती है, सेनेसेंट फेज आती है। रिप्रोडक्टिव फेज बेटा ह्यूमन के अंदर कैसे रिमार्केबल है, बेटा मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज जब स्टार्ट होती है तो मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हमको देखने को मिलेंगे, ये उसी के द्वारा रिमार्केबल होती है। और ये जो तीनों फेज अलग अलग चलती हैं, इन तीनों फेज के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन होती हैं, वो एक ट्रांजिशन स्टेट की तरह काम करती है। क्लियर बेटा? तीसरी बात, हार्मोन्स के द्वारा ही इन सभी फेजेस के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, हार्मोन्स के द्वारा, और दूसरा एनवायरमेंटल बिहेवियर, इनके द्वारा इन फेजेस के अंदर हमको डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट, इसमें देखो बेटा प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे शो होता है, फ्लावरिंग के द्वारा। उसी फ्लावरिंग के बेस पर हमने प्लांट को मेन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होता है मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक प्लांट होती है। कैसे प्लांट है मोनोकार्पिक, और एक जो प्लांट है वो होते हैं अपने पॉलीकार्पिक। एक अपने मोनोकार्पिक प्लांट है और दूसरे कौन से हैं, पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक का मीन्स होता है, ध्यान से समझिए, जो आपको पूरी बायोलॉजी में काम देने वाला है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, कार्पिक का मतलब होता है फ्रूट का बनना, फ्लावर का निकलना। बात समझ में आ रही कि नहीं? मोनोकार्पिक जो प्लांट हैं ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें पूरी होल लाइफ में, इनके पूरे जीवन में बेटा केवल एक ही बार फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग होती है, फ्रूट बनते हैं, देन इसका दिन की क्या होती है बेटा, डेथ हो जाती है।
बस हमारी है। मोनोकार्पिक का मीन्स क्या होता है, ऐसे प्लांट जिनमें की बेटा पूरी होल लाइफ में केवल एक ही बार फ्लावरिंग होगी, फ्रूट पर निकलेंगे, फ्रूट बनेंगे और उनकी डाई हो जाती है, डेथ हो जाती है, ये मर जाते हैं। क्लियर है? फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी, देन बेटा इसके बाद क्या हो जाए, डाई हो जाती है, मर जाती है। उन्हें क्या बोलेंगे अपन, मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट जो होते हैं ये बेसिकली हमको कौन से मिलेंगे, बेसिकली हमको जो एनुअल प्लांट होते हैं और बाइनियल प्लांट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, मोनोकार्पिक होते हैं। और कुछ बेटा कुछ प्लांट जो पेरिनियल होते हैं वो भी हमको मोनोकार्पिक में देखने को मिलते हैं। जैसे बेटा बैम्बू है, इसके अलावा अपना नीलाकुरिंजी है, ये प्लांट पेरिनियल प्लांट है, लेकिन बेटा ये भी हमको कहां देखने को मिलेंगे, हमको मोनोकार्पिक प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं। मोनोकार्पिक में मेनली कौन से प्लांट आते हैं, मेनली आते हैं इसमें एनुअल प्लांट। कौन से प्लांट आएंगे, एनुअल प्लांट आते हैं। बेटा दूसरा इसमें बाइनियल प्लांट आते हैं। कौन से प्लांट देखने को मिलेंगे हमको, बाइनियल। और बेटा सम पेरिनियल प्लांट भी हमको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तीसरी बात, कुछ बेटा अपन को पेरिनियल प्लांट भी इसमें देखने को मिलेंगे। बेटा जो एनुअल प्लांट है इसमें कौन आता है, इसमें आएगा राइस है, व्हीट है, सनफ्लावर है। ये प्लांट बेटा हमको मेनली कैसे बेटा एनुअल प्लांट है। राइस, व्हीट, सनफ्लावर ये सभी कैसे हैं, एनुअल प्लांट है। बाइनियल बेटा इसमें बेटा हमको हैंडबैन देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा बेटा, इसमें हमको हैंडबैन देखने को मिलेगा, रेडिश देखने को मिलेगा। रेडिश है, हमको कैरेट है, ये सभी देखने को मिलेंगे। बेटा सम पेरिनियल प्लांट, इसमें हमको बैम्बू देखने को मिलेगा, इसमें हमको नीलाकुरिंजी, बेटा बैम्बू देखने को मिलेगा, नीलाकुरिंजी देखने को मिलेगा। ये जो प्लांट है बेटा कैसे प्लांट है, ये पेरिनियल प्लांट है। तो कुछ एनुअल प्लांट मोनोकार्पिक है, बाइनियल प्लांट भी मोनोकार्पिक है, और कुछ पेरिनियल प्लांट ये भी कैसे मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक का मतलब समझ में आया बेटा, जिनमें पूरी लाइफ में केवल एक ही बार फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, तो इसका ये डाई हो जाती है। दूसरा जो है ये अपने कौन से हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉली मतलब कई बार, कार्पिक मतलब बेटा ये प्लांट ऐसे हैं जिनमें पूरी लाइफ के दौरान एक पर्टिकुलर सीजन पर इनमें क्या होता है, फ्लावरिंग होती है, कई बार फ्लावरिंग होती है। जैसे बेटा पहली फेज तो कौन सी, जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज खत्म हुई तो कौन सी फेज आ गई, रिप्रोडक्टिव फेज। अब रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, इनके अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पर हर साल या एक पर्टिकुलर समय के बाद उतनी टाइम पर बेटा इनमें क्या होता है, फ्लावरिंग होती है। क्या होता है, फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है। बात से मार के नहीं, उन्हें कहते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट, यानी जिनमें फ्लावरिंग की जो प्रोसेस है, फ्रूटिंग की जो प्रोसेस है वो कई बार होती है, लाइफ में कई बार होती है, उसे कहते हैं पॉलीकार्पिक। जो उनका पूरा रिप्रोडक्टिव फेज होता है, इसी रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर ये कई बार फ्लावरिंग करती है। इनमें हर साल या पर्टिकुलर समय के बाद इनमें क्या होती है, फ्लावरिंग होती है। जैसे बेटा मैंगो है, एप्पल है, बात हमारी है, ग्रेप्स है, तो बेटा इनमें हर साल फ्लावरिंग होती है कि नहीं, हर साल फ्रूट आती है कि नहीं। यानी क्या है, इनकी जो रिप्रोडक्टिव फेज है इनमें फ्लावरिंग हो गई, सीजन के हिसाब से फ्रूट बन गए, एक पर्टिकुलर टाइम क्या फिर से फ्लावरिंग होगी। तो दो फ्लावरिंग के बीच का जो टाइम होता है उससे वो अपन बोलते हैं इंटर फ्लावरिंग रीजन कहते हैं, या पीरियड कहते हैं, इंटर फ्लावरिंग पीरियड कहते हैं। यानी दो फ्लावरिंग के बीच का जो पीरियड है वो कौन सा आएगा बेटा, इंटर फ्लावरिंग पीरियड में। और क्वेश्चन ये भी पूछा था नीट ऐसे एग्जाम में कि जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड है ये इससे अपन किस में रखते हैं, ग्रोथ फेज में रखेंगे, जुवेनाइल फेज वेजिटेटिव फेज के अंदर रखते हैं, या इसको मैच्योर और रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर रखते हैं। तो आपको बता दूं ये इंटर फ्लावरिंग जो पीरियड होता है इसको हम लोग मैच्योर फेज में रखते हैं। किसमें रखेंगे, मैच्योर फेज में। जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसी के अंदर रखते हैं, इससे हम लोग इंटर फ्लावरिंग पीरियड को हम लोग उसके अंदर नहीं रखेंगे। किसके अंदर,
जुवेनाइल फेज के अंदर और वेजिटेटिव फेज के अंदर नहीं रखा जाता है। जुवेनाइल फेज को ही हम लोग प्लांट के अंदर क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज कहते हैं। क्लियर थी इसी बात? तो उसे अपन क्या बोलते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आपने सुनाई है, मैंगो, अभी आपको बोला मैंगो है, एप्पल है, ग्रेप्स है, ये जो प्लांट हैं ये बेटा कैसे प्लांट हैं, अपने पॉलीकार्पिक प्लांट हैं। बेटा कुछ प्लांट के अंदर हमको अनयूजुअल फ्लावरिंग देखने को भी मिलती है। जैसे जनरली बेटा आपको क्या बताया कि प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज है इसमें पर्टिकुलर टाइम के बाद हर साल या कुछ समय जो उनका पर्टिकुलर फिक्स टाइम है उतनी समय के बाद पैसों द्वारा से क्या होती है, फ्लावरिंग होती है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनके अंदर हमको अनयूजुअल फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। बात समझ मारी क्या नहीं? कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनके अंदर हमको अनयूजुअल फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। जैसे बेटा बैम्बू है, कौन है बेटा, बैम्बू, बैम्बू प्लांट है। बैम्बू प्लांट के अंदर बेटा पूरी होल लाइफ में केवल एक ही बार फ्लावरिंग होती है, वो भी कब होती है, 50 से 100 साल के बीच में, 50 to 100 ईयर्स के बीच में क्या होती है, फ्लावरिंग होती है। सेम ऐसी बेटा एक प्लांट और है, नीला कुरंजी। कौन सा प्लांट है, नीला कुरंजी, नीला कुरंजी बेटा। स्ट्रोबिलस कुंथियाना, स्ट्रोबिलस कुंथियाना जो प्लांट है नीला कुरंजी बेटा, इसके अंदर एवरी 12 ईयर्स, हर 12 साल के बाद क्या होती है, फ्लावरिंग। हर 12 साल के बाद क्या होती है, फ्लावरिंग होती है बेटा। लास्ट इसमें जो फ्लावरिंग देखने को मिली थी बेटा, फ्लावरिंग होती है उसका डाई हो जाती है बेटा। लास्ट इसमें जो फ्लावरिंग देखने को मिली थी वो उनको बेटा सितंबर अक्टूबर 2006 में देखने को मिली थी। उसके बाद सितंबर अक्टूबर 2018 को देखने को मिली बेटा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है, क्यों बेटा, देखो 2018 में इसमें फ्लावरिंग हो चुकी है, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। और नेक्स्ट ये पूछा सकता है कि नीला कुरंजी के अंदर अब नेक्स्ट जो फ्लावरिंग होगी वो कब होगी बेटा, कब होगी, अब होगी सितंबर अक्टूबर 2030 में जाके होगी। हर 12 साल के बाद इसमें क्या होती है, फ्लावरिंग होती है बेटा। ये जो नीला कुरंजी प्लांट है ये मेनली हमको कहां देखने को मिलता है बेटा, ये जो प्लांट है ये हमको केरला के अंदर, कर्नाटका के अंदर बेटा, ये है ना तमिलनाडु के अंदर, ये जो प्लांट है ये हमको मेनली देखने को मिलेगा। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहां पर हमको देखने को मिलता है। इनकी जो हिली एरियाज हैं वहां पर इस प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होती है और इसके ब्लू कलर जैसे फ्लावर होते हैं तो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। इसको देखने के लिए बेटा वहां पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं क्योंकि इसका जो फ्लावर है वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है पूरा हिली एरिया कि वहां पर बेटा लोग घूमने के लिए जाते हैं। बढ़िया, क्लियर है? थोड़ा देखेंगे। अब ये वाला फ्लावरिंग सीजन तो निकल चुका है, अब कब आएगा, 2030 में। अगर मौका लगे तो यहाँ पर जरूर जाना, अगर मौका लगेगा तो सभी साथ में भी चलेंगे। बस हमारे बेटा सितंबर अक्टूबर 2030 में यहाँ पर क्या होगी, फ्लावरिंग होगी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से तरीके होता है, कौन कौन से तरह के प्लांट है, मोनोकार्पिक होते हैं और पॉलीकार्पिक होते हैं। अगली क्लास में हम लोग सेक्सुअलिटी की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल देखेंगे। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी इवेंट्स हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इन सभी के बारे में बात करेंगे। बेटा 2 क्लासेस में और लगेंगी, अभी 2 क्लास के अंदर ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बेटा चैलेंज है, आप लोग कहीं से भी कोई क्वेश्चन लगाएं, चाहे नीट एग्जाम का लगाएं, चाहे एम्स का लगाएं, चाहे अपने एमपी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, सभी क्वेश्चन आपकी गारंटी के साथ बनेंगे। तो आपको सारी चीजों को पढ़ते रहना है, हिम्मत नहीं हारना है। लॉकडाउन खुले या ना खुले हमको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।